हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे फ्लोट क्या है, डिस्प्ले क्या है, एलिमेंट्स क्या है और पेस्ट्री क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, फ्लोट क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक लेआउट की हुई है, यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड की हुई है, दो पैराग्राफ ऐड की हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लासेस भी दी हैं। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं फ्लोट हमारे इमेज बॉक्स पे। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे। पहले हम इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं और विड्थ मेंशन कर लेते हैं। मैं इसकी विड्थ देता हूँ 200 पिक्सल। सेव किया, उसके बाद मैंने यहाँ इसकी इमेज को मेंशन करता हूँ। इसके बाद मैं विड्थ की विड्थ देता हूँ जी 100%, मेरे इस पिक्सल में फिक्स हो जाए। उसको सेव कर भी चेक करवाता हूँ मैं आपको। ये देखिए मेरे पास इमेज आ गई और इसके फ्रंट नीचे टेक्स्ट आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है ये इमेज के बिल्कुल फ्रंट पे आए। तो हम इस पे इसके लिए करने के लिए हम यहाँ पे फ्लोट अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे इमेज बॉक्स में फ्लोट अप्लाई करूँगा, फ्लोट लेफ्ट। इसको सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें कि जब मैंने फ्लोट किया है तो इमेज तो मेरे आ गई फ्रंट पे, लेकिन मेरा जो नीचे वाला पैराग्राफ था, मेरा जो इस डिव के बाहर है वो भी इसके फ्रंट पे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जस्ट एक ही जो पैराग्राफ है वो इसके फ्रंट पे आए। तो अब इसको हमने मैनेज करने के लिए हम इस पर भी फ्लोट अप्लाई करेंगे। मैं जो मेरे पास अभी क्लास मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है टेक्स्ट बॉक्स की पी के अंदर, पी के लिए, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को मेंशन करता हूँ या मैं इसको भी फ्लोट लेफ्ट देता हूँ। इसको सेव किया, उसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास एक जो है, हमारे पास एक लेफ्ट साइड पे आ रहा है, दूसरा भी हमारे पास इमेज भी लेफ्ट साइड पे आ रही है और राइट साइड पे आ रहा है। तो जो नीचे वाला हमारा बॉक्स टेबल था हमारे पास, सॉरी हमारा पैराग्राफ था, वो हमारा ऑटोमेटिकली नीचे हो गया। जब मैंने दोनों पे फ्लोट अप्लाई किया है, फ्लोट लेफ्ट यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पे भी मैंने फ्लोट लेफ्ट अप्लाई किया है, तो ऑटोमेटिकली उसने जो हमारा दो सेक्शन थे उन्होंने फ्लोट अप्लाई करके उसके फ्रंट पे लिख कर दिया है। ये देखिए मैं इसको मेंशन करता हूँ। जब मैं इस पे एच लेके आता हूँ, जब मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे मैं फ्लोट लगाया था, तो ये देखिए मेरे पास ये फ्लोट आ रहा है, लेकिन ये मतलब फ्लोट मेरे नीचे आ रहा है। इमेज पे एचओ करता हूँ तो मेरे ऊपर आ रहा है। जब मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, मैं जिसके एचओ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये पूरा कंटेंट इमेज के बैकएंड पे आ रहा है। तो जैसे कि हमने पोजीशन पढ़ी थी एब्सोल्यूट, आपको अगर रिमेंबर होगी तो मैंने पोजीशन पढ़ाई थी एब्सोल्यूट। उसमें यह था कि जो हमारा टेक्स्ट होता है वो ऑटोमेटिकली उसके फ्रंट पे आ जाता है। हमारे पास जो टेक्स्ट होता है, मतलब अगर हमारे पास दो वैल्यू है, तो जो हमारे जिसमें हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई थी तो वो हमारा फ्रंट पे आ जाता है। अपनी जो वैल्यू होती है वो ख़त्म करता है, अपनी जो पोजीशन होती है वो ख़त्म कर देता है। वो कोई भी अपने मतलब एरिया या स्पेस नहीं लेता। तो फ्लोट पे भी हमारे पास कुछ ऐसा ही होता है कि जब हम फ्लोट अप्लाई करते हैं तो उसका जितना भी कंटेंट होता है, जितना भी हमने जिस पे हमने फ्लोट अप्लाई किया होता है, तो वो हमारा जो होता है वो फ्रंट पे चला जाता है। उसका बॉक्स जो होता है वो फ्रंट पे फेस हो जाता है और उसकी जो अपनी वैल्यू होती है, अपनी जो स्पेसेस होती है वो खत्म हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर आपको दिखाता हूँ कि मैंने जब इस पे एच ओवर किया तो हमारे पास ये जो था, हमारे पास बॉक्स पहले आ रहा है, ये इससे पहले आ रहा है, लेकिन ये जो इमेज है हमारे पास पैराग्राफ है, ये फर्स्ट पे शो हो रहा है, उसके बाद ये दो शो हो रहे हैं। क्योंकि जब मैंने फ्लोट अप्लाई किया है तो ऑटोमेटिकली इन्होंने अपनी जो एग्जिस्ट थी, अपनी जगह थी, वो ख़त्म कर दी। जब मैं इस पे एच ओवर करता हूँ पोजीशन पे, तो ये देखिए फ्लोट अप्लाई पे, तो ये देखिए मेरे पास ये, मैं इसको शो करवाता हूँ। ये देखिए वो 133 पे या 1333 पिक्सल ज़रा 0 पिक्सल। तो उसकी हाइट थी, वो उन्होंने अपनी हाइट के जो एक्चुअल साइज था वो उन्होंने अपना ख़त्म कर दिया फ्लोट अप्लाई करने से, वो एब्सोल्यूट पे आ गया है। और जो इसकी विड्थ है वो हमारे पास मेंशन हो रही है। मैं यहाँ पे इस फ्लोट का जब मैं हाइट दूंगा, मैं इसको हाइट दे के चेक करवाता हूँ आपको। अभी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगी कि हमारे पास ये फ्लोट कैसे अप्लाई होता है, तो परेशान नहीं होगा, मैं आपको कम्प्लीटली समझाऊंगा कि हमारे पास फ्लोट अप्लाई कैसे होता है। मैं इसकी जो हाइट देता हूँ जी अभी के लिए, मैं देता हूँ जी 100 पिक्सल। इसको सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें अभी जो हमारे पास फर्स्ट फ्लोट है, ये देखिए अभी मेरे पास ये जो पैराग्राफ है ये उसी बॉक्स का शो हो रहा है जो हमारे पास पहले आ रहा था। ये उस वक्त हमारे पास नीचे आ रहा था, उस वक्त हमारे पास ये जो पैराग्राफ था, अगर आपको रिमेंबर हो, तो ये इससे भी नीचे आ रहा था। ये इमेज आ रही है। अब मैं इस पर क्लिक एच ओवर लेके आऊँगा, तो ये देखें अभी जहाँ पे डी फ्लोट लिखा हुआ है, डी फ्लोट अप्लाई लिखा हुआ है, उसके बाद 1333 वो इमेज के नीचे, और आगे जो मल्टीप्लाई सर है उसके आगे 100 लिखे हो, मतलब 100 मैंने जो हाइट उसकी मेंशन की है, ये भी हाइट उसकी हाइट मेंशन हो गई है। यहाँ पे इस बॉक्स के जो हाइट है वो 100 पिक्सल आ रही है, उसकी बेस पे हमारा टेक्स्ट डेटा आ रहा है। तो अब ये देखेंगे
ये अभी ये जो हमने पैराग्राफ लगाया था जिसमें फ्लोट लगाया था वो ऑटोमेटिकली इसके सेंटर में आ गया, और ये पैराग्राफ अब इसके आउटसाइड पे आ रहा है। ये देखें अभी ये मेंशन इसलिए कर रहा है पूरी स्पेस को, क्योंकि जो हमने हाइट दी हुई है फ्लोट अप्लाई को वो उतनी मेंशन कर रहा है, उसके बाद वो अपना डाटा शो करवा रहा है। एक्चुअली अभी भी ये हमारा फ्लोट पे भी है, वो वैसे ही हमारा पोजीशन जो ऐसे हमने एब्सोल्यूट की थी हमारे पास वैसे ही आ रही है। तो हम चाहते हैं कि मेरी ये 100 पिक्सल की हाइट है, इसी के अंदर अंदर मेरी इमेज भी है और मेरा टेक्स्ट बॉक्स भी है। तो इसको मैनेज करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे दोनों की विड्थ मेंशन करेंगे कि मेरे पास इसकी जो विड्थ है फर्स्ट बॉक्स की, मेरे पास जो ऑलरेडी वैसे इमेज की बॉक्स ऑलरेडी 200 पिक्सल है, और जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ जी 600 पिक्सल, 500 पिक्सल लिख देता हूँ पिक्सल। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो देखिएगा ये देखिए ऑटोमेटिकली मेरे पास जो 500 पिक्सल है ये आ गया है। अभी मेरा जो पैराग्राफ है ये 500 पिक्सल पे आ गया है। ये देखिए ये मेरे पास 200 पिक्सल पे आ गई है। ये मैं 200 पिक्सल हटाता हूँ तो ये देखिए मेरे पास इमेज फुल आ रही है, उसके बाद हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है। उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स है मेरा, ये मेरे पास 500 पिक्सल पे आ गया। दोनों पे लेफ्ट अप्लाई किया हुआ है, ये लेफ्ट साइड पे दोनों के मतलब ये भी लेफ्ट साइड पे आ रहा है और ये भी मेंशन लेफ्ट साइड पे ही हो रहा है। तो इस टेक्स्ट के लिए परेशानी होगी कि टेक्स्ट मेरे पास क्यों आ रहा है, ये भी मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि मेरे पास कैसे आता है, या हमको कैसे हमने इसको मैनेज करना नीचे के लिए। तो यहाँ पे अभी के लिए हम लेफ्ट की बजाय राइट अलाइन करते हैं। राइट में इसको सेव करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए अभी जो मेरा नीचे वाला टेक्स्ट वाला फ्लोट था वो मेरा राइट साइड पे मेंशन हो गया। इसके नीचे सेंटर में जितने भी गैप था वो उसने मेंशन किया है, क्योंकि ये मेरा पास फ्लोट लेफ्ट है, ये लेफ्ट साइड पे मेंशन हो रहा है, जैसे कि हमने अलाइनमेंट पढ़ी थी लेफ्ट और राइट, ये भी वैसे ही है। इसमें इस तरह कैसे कि दो वैल्यू का मिक्सचर है, एक अलाइनमेंट का मिक्सचर है और एक पास हमारे पास जो फ्लोट आता है उसका मिक्सचर है। ये दोनों को मिला के एक हमारे पास वैल्यू क्रिएट करता है। पहले हमने इसको लाइन दी है लेफ्ट की, ये हमारे पास इमेज बॉक्स है, ये हमारे पास लेफ्ट आ गया। इसको मैं आने चेक करता हूँ तो ये देखें अभी मेरे पास इसका फ्लोट नहीं आ रहा, तो फ्लोट ना आने की वजह से ये मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स था वो ऑटोमेटिकली उसने फ्लोट नन करके नीचे फ्लोट राइट करके नीचे कर दिया, और इसकी जो हाइट हमने 100 पिक्सल लगाई थी वो उस पर मैंशन हो गई। ये देखें हाइट अभी भी मैंशन यहाँ पे हो रही होगी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इमेज का हमने 200 पिक्सल दिया, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप वो मार्जिन भी शो हो रहा है कि इसके राइट साइड पे ऑटोमेटिकली जितना भी बाकी वो मार्जिन आ रहा है। ठीक है ये मार्जिन उसको एम्प्टी स्पेस क्रिएट स्पेस कर रहा है 200 पिक्सल। उसके बाद मैंने इसको दिया जी राइट, राइट के बेस पे ये 500 पिक्सल का उसने डिव क्रिएट किया है 500 पिक्सल का, उसके बाद उसने उसको राइट कर दिया। लेफ्ट से हमारे पास उसके लाइन भी लेफ्ट होती है, और जो उसका जो कंटेंट होता है वो भी हमारे पास हो जाता है, मतलब ऐसे कह रहे हैं एब्सोल्यूट शेप में आ जाता है। और जब हम राइट करते हैं तो उसके लाइन में भी राइट होती है, और हमारे पास जो डाटा होता है वो भी वैसे ही एब्सोल्यूट शेप में आता है, कि हमारे पास डाटा जो एब्सोल्यूट है उसकी अपनी कोई एग्जिस्ट कोई वैल्यू नहीं है, अपना कोई एग्जिस्ट एरिया नहीं है, वो दूसरे के एरिया पे डिपेंड करता है। जो हमने ऊपर इसको हमने 100 पिक्सल दिया था, यहाँ पे देखेंगे 100 पिक्सल पे आ रहा है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो टेबल आ रहा है, ये नीचे मतलब पैराग्राफ आ रहा है, ये हमारा इसके साथ एग्जिस्ट हो रहा है। इसको बचने के लिए इस पी को यहाँ पे मैं इसकी क्लास देता हूँ क्लियर, मैं इसी क्लास को अंदर मेंशन करता हूँ जी डॉट क्लियर, यहाँ पे किसकी क्लियर देता हूँ, क्लियर बोल देता हूँ, सेव करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें जब मैंने इसको क्लियर दिया तो ये देखें ऑटोमेटिकली अभी ये मेरे पास पूरी विड्थ शो कर रहा है 100% और अलग से मेंशन हो रहा है। जब मैंने इसको क्लियर दिया तो ये जितना भी ये पहले इसके साथ मेंशन हो रहा था इसके साथ, तो उसने देखा है कि मेरी ये टेबल है, ये मेरा जो मतलब पैराग्राफ है, मैं इस डीप से बाहर हूँ, तो उसने क्लियर पे उसने जितना भी डाटा था उसने उसको रिमूव कर दिया, उसके मिक्सचर को है उसने अलग से अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए हमें क्लियर देते हैं। तो क्लियर के लिए परेशानी होना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जब हम क्लियर ऐड करते हैं, क्लियर के हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद वैल्यू होती है टॉप बहुत बहुत ये होता है कि हमारे पास दोनों साइड से देखता है कि मैं लेफ्ट साइड से किसी साइड में मर्ज हो रहा हूँ या राइट साइड से या टॉप से या बॉटम से। अगर किसी और कंटेंट में मर्ज हो रहा है टेक्स्ट, तो उसको क्लियर लगा के उसको मर्ज जो होता है वो उसके जो मैस हो रहा होता है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। क्लियर की एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। तो आई होप अब आपको क्लियर की समझ आ गई होगी, फ्लोट की समझ आ गई होगी। तो फ्लोट लेफ्ट में मैंने ये किया, जब मैंने फ्लोट लेफ्ट लगाया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास फ्लोट लेफ्ट में 200 पिक्सल की विड्थ पे उसको फ्लोट लेफ्ट कर दिया। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज इधर शो और टेक्स्ट इधर शो, लेकिन मेरे जो डिव हैं वैसे के वैसे करो। फर्स्ट मेरा इमेज का बॉक्स खड़ा हो और फिर उसके बाद टेक्स्ट का। तो इसके लिए मैं ये करूँगा, मैं जो इमेज का बॉक्स है उसको फ्लोट राइट कर दूंगा
और जो टेक्स्ट बॉक्स को फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा। इसमें इसमें ये देखेगा कि जो हमारे पास वैल्यू होती है वो पहले फ्लोट लेफ्ट की होती है। आपको पता है कि हमारे पास हमेशा ये लेफ्ट साइड है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए उसने जो लेफ्ट वाला डाटा था जिस पे हमने फ्लोट लेफ्ट लगाया था, इवन वो कहीं पे भी हो, इवन वो पहले हो या बाद में हो, वो ऑटोमेटिकली उसको लेफ्ट साइड पे फोर्स करेगा जिस पे हमने फ्लोट लेफ्ट लगाया होता है। और जिसको हमने फ्लोट राइट लगाया होता है वो ऑटोमेटिकली उसको फ्लोट राइट कर देता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद हमारे पास है एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले देखते हैं। हमारे पास डिस्प्ले में हमारे पास तीन वैल्यू, इनलाइन, ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो हम तीनों अप्लाई पे चेक करते हैं। मैंने एक स्पेन ऐड किया हुआ है टेक्स्ट के पैराग्राफ के अंदर। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी मैं यहाँ पे स्पेन मेंशन करूँगा। मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स के अंदर स्पेन आ रहा है तो उस पर हम वैल्यू लगा के चेक करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर मेरे पास स्पेन आ रहा है तो इसमें भी फॉर्मेटिंग करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड -000 और इसके बाद मैं देता हूँ जी इसकी हाइट देता हूँ जी अभी के लिए 60 पिक्सल। इसको सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये मेरा बॉर्डर तो अप्लाई हो गया है लेकिन जो मेरी हाइट थी वो अप्लाई नहीं हुई। यहाँ मैं अभी डिस्प्ले इनलाइन देता हूँ, इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये अभी भी अप्लाई नहीं हुआ। तो स्पेन की जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जो डिस्प्ले होता है वो इनलाइन होता है। हमारे पास कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसे कह लें कि हमारे पास जैसे एक एंकर टैग है वो उतनी ही वैल्यू क्रिएट करता है जितनी उसकी मतलब बाई डिफ़ॉल्ट उसका कंटेंट होता है। स्पेन में भी हमारे पास ऐसे ही होता है कि हमारे पास उतना ही कंटेंट होता है और जितना का मतलब कंटेंट होता है उतना ही वो एरिया चार्ज करता है। लेकिन जबकि हम उन्हें पेज या पैराग्राफ ऐड करते हैं तो वो हमारे पास चाहे एक वर्ड हो या दो वर्ड हो तो वो हमारे पास 100% विड्थ ही क्रिएट करते हैं। तो इस टाइम में अगर हमने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो तो हम यहाँ पे तो हमारे पास जैसे कि मैंने पढ़ी है तीन हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इनलाइन, ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक। तो अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे ब्लॉक लिखेंगे। जब मैं यहाँ पे ब्लॉक लिखूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली विड्थ को भी 100% ले लिया है और इसकी जो हाइट थी उसने 100 पिक्सल ले लिया। अभी यहाँ पे मैं इसकी विड्थ भी मेंशन कर देता हूँ। जहाँ पे मैं भी या मैं हाइट मेंशन की थी, मैं विड्थ मेंशन करता हूँ जी 100 पिक्सल। को सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए अभी ये 100 पिक्सल की बेस पे मेरी विड्थ भी आ गई है। अभी यहीं में अगर मैं इनलाइन दोबारा लिखूँ, इनलाइन सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास एज टेक्स्ट ऐसे ही आ रहा है। जस्ट बॉर्डर तो अप्लाई हुआ है लेकिन मेरी हाइट और विड्थ मेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे पैडिंग भी अप्लाई करके देखता हूँ कि मेरे पास पैडिंग भी आती है कि नहीं आती। रिफ्रेश की तो आपको यहाँ से एक चीज़ नज़र आ रही होगी। जब मैंने पैडिंग अप्लाई की है तो पैडिंग तो अप्लाई हो गई है लेकिन उसने जो ऊपर मेरा जो टेक्स्ट था उसके ऊपर उसने फ्रंट पे उसकी पैडिंग अप्लाई कर दी। मैं चाहता हूँ कि मेरी पैडिंग अलग से शो। ये मेरे जो ओवरली मतलब क्रॉस कर रहा है मेरे वर्डिंग को, जो बॉर्डर वर्डिंग को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, ये ना क्रॉस करे। तो उसके लिए हम सेम वही यूज़ करेंगे, ब्लॉक। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें अब इसने अलग मेंशन भी कर दिया और उसकी जो मतलब बॉक्स था वो भी टेक्स्ट के बाहर आ रहा है। टेक्स्ट पे मेंशन नहीं हो रहा, टेक्स्ट के ऊपर क्रॉस नहीं हो रहा। तो अगर इसी में मैं इनलाइन ब्लॉक लिखूँ तो इनलाइन ब्लॉक पे हमारे पास क्या होगा, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इसमें ये होगा कि उसने इनलाइन भी रहने दिया है। उसकी जो प्रॉपर्टी थी इनलाइन में उसने इनलाइन भी रहने दिया और उसकी जो प्रॉपर्टी ब्लॉक पे हम अप्लाई कर रहे थे उसने ब्लॉक पे भी अप्लाई किया है। इनलाइन में हमारे पास ये था कि उसने उसी लाइन के अंदर डाटे को मेंशन कर रहा था, उसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग थी वो अप्लाई नहीं कर रहा था। लेकिन जब हम डिस्प्ले ब्लॉक लगाए थे तो डिस्प्ले ब्लॉक पे हमारे पास सेटिंग तो अप्लाई हो गई थी लेकिन उसने यहाँ पे एक ब्रेक दे दी थी, इंटर दे दी था। लेकिन जब हम इनलाइन ब्लॉक अप्लाई करते हैं, मतलब इनलाइन ब्लॉक दोनों प्रॉपर्टी को मिला के यूज़ करते हैं, इनलाइन जैसे और ब्लॉक्स हो, तो उससे ये होगा कि उसने टेक्स्ट को इनलाइन भी रहने दिया है और उसकी जो ब्लॉक पे हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की थी, ब्लॉक पे हमने जो सेटिंग अप्लाई की थी वो हमारी सेटिंग भी अप्लाई हो गई है। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद इसी इनलाइन ब्लॉक में हम कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं यहाँ अभी के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ स्पेन को। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि फ्लोट
फ्लोट हमने लेफ्ट लगाया था, राइट लगाया था, कि हमने एक ही मतलब एरिया के लेफ्ट और साइड, लेफ्ट और राइट में दो चीज़ों को मेंशन करने के लिए हमने लेफ्ट और फ्लोट और राइट लगाते हैं। तो इनलाइन ब्लॉक भी हम इस तरह अप्लाई कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज जो ये लेफ्ट साइड में हो और जो इसका टेक्स्ट हो वो भी इसके फ्रंट पे शो हो जाए। लेकिन इसमें ये होगा कि हमारा जो टेक्स्ट होगा, अगर हमने दो चीज़ें मेंशन करनी है, हमारे पास दो इमेज भी हो सकती हैं, दो पैराग्राफ भी हो सकते हैं, तो जो हम डिस्प्ले इनलाइन लगाएंगे, इनलाइन ब्लॉक लगाएंगे, तो उसकी जो पोजीशन होगी वो लेफ्ट और राइट मेंशन नहीं करेगी, वो दोनों लेफ्ट से ही शुरू करेगा। या उसकी पोजीशन लेफ्ट से होगी या सेंटर से होगी या राइट से होगी, वो उस पूरे डिव की जो अलाइनमेंट होगी, जो बाहर दोनों सेक्शन होगी, वो उसकी अलाइनमेंट मेंशन करेगा, लेकिन अलग अलग दोनों की सेक्शन अलग अलग मेंशन नहीं करेगा। जिसके फ्लोट में हमने एक लेफ्ट लगाया था और एक हमने राइट लगाया था। इन लाइन में हमारे पास अगर लेफ्ट में ये आ रहा है तो इसी के फ्रंट पे यहाँ से हमारा टेक्स्ट जो होगा वो शो होगा। तो हम अप्लाई पे करके देखते हैं। मेरे पास इमेज है, यहाँ मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। और इसी तरह जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, चेक करता हूँ, तो ये मेरे पास अभी अप्लाई हो गया है। अभी आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन मेरे पास अप्लाई हो गया है, क्योंकि हमने अभी हमने दूसरे जो हमारा कंटेंट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स है, उसको फ्रंट लगाने के लिए हमने इसको भी इनलाइन ब्लॉक दे दिया। तो यहाँ मैं इसी को भी इनलाइन ब्लॉक करता हूँ। यहाँ पे इसकी विड्थ भी मेंशन करता हूँ कि मेरी इतनी विड्थ हो, क्योंकि अगर हम विड्थ मेंशन नहीं करेंगे तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी विड्थ होगी 100% वही मेंशन करेगा। यहाँ मैं इसको विड्थ देता हूँ जी 500 पिक्सल। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो जो हमारा टेक्स्ट होगा वो हमारा उसी इमेज के लेफ्ट साइड से शुरू होगा, ना कि राइट साइड से। यहाँ से शुरू नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो डिस्प्ले इनलाइन होता है वो लेफ्ट और राइट पर नहीं काम करता, वो हमारे पास लेफ्ट से ही सिर्फ डाटा आता है। लेकिन जो हमारे पास जितना सेक्शन आ रहा है, अगर हमने इमेज और टेक्स्ट दोनों को सेंटर करना है तो वो हम सेंटर में मैनेज कर सकते हैं। फ्लोट पे भी हम अप्लाई कर सकते थे, लेकिन उसकी अलग चीज़, अलग क्लासेस हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि फ्लोट पे हमने लेफ्ट और सेंटर कैसे करना है पूरे कंटेंट को। तो और डिस्प्ले लाइन में तो सिंपली डिस्प्ले लाइन में हमने सिंपली जो हमारे पास मेन डिव होगा उसको हम टेक्स्ट अलाइन देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हमारे पास ये जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर है ये हमारी फ्लोट पे अप्लाई नहीं होगी, हमारे पास जस्ट ये डिस्प्ले लाइन पे अप्लाई होगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरे पास पूरा कंटेंट सेंटर में आ गया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है एलिमेंट्स। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं, जैसे कि एक फर्स्ट लाइन है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फर्स्ट डैश लाइन। उसके बाद हमारे पास है जी फर्स्ट लेटर। उसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन। उसके बाद हमारे पास है बिफोर। उसके बाद आफ्टर। उसके बाद मार्कर। तो ये मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो हम टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो जैसे फर्स्ट लाइन हमारा मेंशन कर रहा है कि टेक्स्ट के या पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को अगर कुछ चीज़ हमने अप्लाई करनी है, कि सेटिंग डिस्प्ले को फॉन्ट साइज चेंज करना है या कलर चेंज करना है या कोई भी चेंज करना है, तो उसके लिए हम फर्स्ट लाइन की एक मतलब लगा के एलिमेंट उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी के लिए टेक्स्ट बॉक्स पे ही अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को मेंशन करता हूँ। मैं इसको बल्कि मैं अभी के लिए ये दूसरा जो क्लियर हमने लगाई थी इस क्लियर पे अप्लाई करता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्लियर है। इसके मैं पी को मेंशन करता हूँ, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो पी का आ रहा है। तो मैं अभी करता हूँ फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन के अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे कॉलम्स। सिंगल भी लगा सकते हैं, डबल भी लगा सकते हैं। पहले हम डबल पे लगा के चेक करेंगे और फिर हम सिंगल पे लगा के चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन करता हूँ जी फर्स्ट लाइन कि मेरे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पे क्या हो। मैं चाहता हूँ जी मेरा कलर जो है वो रेड हो जाए। इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके चेक करते हैं अप्लाई भी होता है कि नहीं होता। तो अभी हमारे पास अप्लाई नहीं हुआ। अभी हम यहाँ पे हमने जब डबल कॉलन लगाते हैं, हम सिंगल कॉलन लगा के चेक करते हैं। सिंगल कॉलन, सिंगल, रिफ्रेश। तो ये देखिए मेरे पास अप्लाई नहीं आ रहा। मैं भी चेक करता हूँ मेरे पास स्टाइल आ भी रहा है या नहीं आ रहा मेरे पास। एक मिनट, क्लियर। क्या मैं अभी के लिए यहाँ पे क्लास चेंज करके देखता हूँ, स्टाइल टेक्स्ट। ओह सॉरी, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा था, मेरी गलती है, क्योंकि हमने क्लास जो दी है हमने पी के अंदर ही दी हुई है। तो यहाँ पे मैंने पी भी अलग मेंशन किया, तो मैं यहाँ पे पी रिमूव करता हूँ, क्योंकि हमने क्लास भी उसी पी को दी हुई थी। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए जो हमारे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है वो ऑटोमेटिकली रेड हो गई है। हम इसमें कुछ और भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ जी फ़ॉन्ट साइज़ का कर देता हूँ जी 33 पिक्सल 33। ये देखो रिफ्रेश है तो ये देखिए
अभी जस्ट हमारी जो फर्स्ट लाइन होगी उसी पे मेंशन होगी, जस्ट ये अप्लाई सेटिंग उसी पे अप्लाई होगी। उसी तरह हमारे पास आ गया जी फर्स्ट लेटर। हम फर्स्ट लेटर हम इसको अभी फिर से डबल कॉलम्स करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा डबल कॉलम्स भी अप्लाई होता है या नहीं होता। तो ये देखिए सिंगल कॉलम में भी अप्लाई हो रहा है, डबल कॉलम्स भी अप्लाई हो रहा है। ये सब हमारे ब्राउज़र पे होता है कि हमारा ब्राउज़र जो है वो किस तरह से सपोर्ट करता है। तो इसके लिए परेशानी, अगर सिंगल कॉलम से अप्लाई ना हो रहा तो आप डबल कॉलम भी लगा सकते हैं, इसके लिए परेशान नहीं होना। तो उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट लेटर। मैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन की बजाय फर्स्ट, अभी बल्कि ये भी रहने देता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। अभी के लिए मैं इसका फ़ॉन्ट साइज रिमूव करता हूँ, इसको करता हूँ ये फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर। तो इसको मैं करता हूँ जी ब्लू, इसको सेव करता हूँ। अभी जो मेरे पास वैल्यू है, अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज़ था वो हमारा वही आ रहा है फर्स्ट पूरे पैराग्राफ के लिए। जस्ट हमने जो अभी फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया है वो हमने जस्ट फर्स्ट लेटर पे अप्लाई किया। मैं यहाँ पे इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए इसका जो फर्स्ट लेटर उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो गया, उसका कलर भी चेंज हो गया। और उसके बाद हमारी जो फर्स्ट लाइन थी उस पर जस्ट हमने बैकग्राउंड रेड दिया था, कलर रेड दिया था। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड लिखता हूँ जी बैकग्राउंड ब्लैक। इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए अभी ये ब्लैक एल भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लेटर भी हमारा फर्स्ट लाइन में ही आ रहा है। तो एल ब्लू और इसका साइज भी बढ़ा रहा है क्योंकि हमने जो इसको अलग से मेंशन किया था कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो भी इस तरह जाए। तो मैं अभी इसका बैकग्राउंड भी चेंज करता हूँ। मैं इसका बैकग्राउंड लिखता हूँ जी, इसका बैकग्राउंड करता हूँ जी वाइट, कि एल का जो बैकग्राउंड है वो फर्स्ट लेटर का वो वाइट हो जाए। तो ये देखें अभी उसने इसको बैकग्राउंड भी वाइट कर दिया है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है जी सिलेक्शन। सिलेक्शन हमारे पास क्या होता है, हमने यहाँ पे ये देखें अभी मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो इसको ब्लू में इसको सेलेक्ट करता है और टेक्स्ट को वाइट रखता है। तो ये भी हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। उसमें हमारे पास है जी एक सिलेक्शन की, हमारे पास मतलब लाल एट्रीब्यूट भी नहीं कह सकते लेकिन हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास एक सिलेक्शन का एलिमेंट्स है तो हम उसको भी अप्लाई कर चेक करते हैं। हम इसी क्लियर पे अप्लाई करते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ मैं अभी के लिए सिलेक्शन लिख देता हूँ जी SELECTION। तो अभी के लिए मैं रिमूव करता हूँ जो मैंने फॉर्मेटिंग सिलेक्शन के लिए, मैं सिलेक्शन के लिए भी रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें अभी मेरे पास जो है टेक्स्ट है, ये देखें मेरे पास टेक्स्ट में जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका ब्लू कलर होता है और वाइट टेक्स्ट होता है। जिस टेक्स्ट मर्जी पे हम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ब्लू होती है। ये ब्लू में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट भी है, ये सॉलिड ब्लू नहीं है लेकिन ट्रांसपेरेंट में है। तो अगर हमने इसको वैल्यू चेंज करनी अपनी मर्जी से तो हम इसको मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा जी बैकग्राउंड ब्लैक। इसको रिफ्रेश करके चेक करूँगा कि मेरे पास ब्लैक आता है या नहीं आता। तो ये देखें मेरे पास ब्लैक क्यों नहीं आ रहा, उसकी रीज़न ये आ रही है कि इसका भी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर वो मेंशन नहीं किया। जब हम इसको कलर भी मेंशन करेंगे तभी हमारे पास ये ब्लैक अप्लाई होगा। मैं इसको कलर भी मेंशन करता हूँ कि मेरे पास कलर को है रेड हो। इसको सेव करके रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो ये देखिए मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए टेक्स्ट मेरे पास रेड आ गया और सिलेक्शन का कलर जो ब्लैक आ गया। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे लिखूँ जी रेड और इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर दूँ तो मेरे पास ये सिलेक्शन आती है कि नहीं आती। रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं। तो अभी देखें मैंने ब्लैक किया था तो मेरे पास सिलेक्शन में ब्लैक नहीं आ रहा था। मैं आपको दोबारा ब्लैक करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपके माइंड में ये ना हो कि ये कैसे हो रहा है। इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें मेरे पास अभी ब्लैक नहीं आ रहा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट कलर है वो हमारे पास ब्लैक है। जब मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा तो वो टेक्स्ट और बैकग्राउंड मर्ज हो जाएगा, इस वजह से वो मुझे सेलेक्ट करने दे रहा है। ये मतलब इस तरह कह सकते हैं एक वैलिडेशन लगी हुई है एचटीएमएल के अंदर कि अगर हमने सेम टेक्स्ट के ऊपर हमने सेक्शन का कलर लगाया हो तो वो हमारा अप्लाई नहीं होगा। इस तरह मैं यहाँ पे रेड लिखता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अभी देख मेरे पास रेड आ गया। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कलर भी इसका रेड कर दूँ तो देखते हैं मेरे पास अप्लाई होता है या नहीं। जब मैंने इसका कलर रेड किया तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो उसने कलर तो रेड कर दिया लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है उसने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया है। उसने क्यों चेंज किया है, क्योंकि अगर हम इसका बैकग्राउंड भी रेड होता तो टेक्स्ट भी रेड होता या ऑटोमेटिकली मर्ज होता, हमारे पास टेक्स्ट नज़र नहीं आता। तो उसने ऑटोमेटिकली जो रेड की वैल्यू है उसको उसने चेंज कर दिया, उसके अपोजिट पे कर दिया है। जब हम रेड पे देखेंगे मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये मैंने एक इमेज ओपन की है तो यहाँ पे मेंशन देख सकते हैं कि
रेड कलर मैंने बैकग्राउंड पे लगाया था, रेड कलर का जो ऑपोजिट कलर है वो ऑटोमेटिकली ये कलर है, इसको हम ब्लू भी कह सकते हैं, स्काई ब्लू भी कह सकते हैं, जो आप कलर इसका नेम होगा वो मेंशन कर सकते हैं। तो भाई आपको दिखाने का मतलब ये था कि जब कलर दोनों सेम हो, जब हम दोनों कलर मेंशन कर रहे हो और दोनों कलर सेम हो, तो तब ऑटोमेटिकली उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ऑटोमेटिकली उसके जो अपोजिट कलर होगा उस पर मैंशन कर देगा। यहाँ मैं आपको अभी ये भी करके देखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ग्रीन, और मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे ग्रीन लिख के सेव करता हूँ, और सॉरी इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए, ये अभी ये ग्रीन है ना, टेक्स्ट हमारे पास ग्रीन आ रहा है, तो ये ग्रीन के जो अपोजिट कलर है ये वाला पिंक है, तो इसने बैकग्राउंड को भी पिंक दे दिया है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो सिलेक्शन में हम जो भी कलर लगाते हैं, हम यहाँ पे ब्लैक लिख देते हैं और कलर को हम यहाँ पे ग्रीन रहने देते हैं, तो फिर रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो हमारे पास ग्रीन पे ब्लैक ही आएगा, क्योंकि ये दोनों कलर चेंज सेम नहीं है, अलग अलग है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी।